सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब श्री हरेंद्रानंद उनकी धर्मपत्नी नीलम दीदी अनंत के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती हो टल जाती, इसीलिए महादेव के नाम लिखे और बोले। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है, एक नगर में राजा रहता। राजा बहुत धार्मिक विचार के थे। राजा के हृदय बहुत सच्चा था। राजा के पास धन दौलत की कमी नहीं था। राजा के महल में हर एक चीज भरा हुआ था। राजा तो नगर के राजा थे, फिर भी राजा बहुत दुखी रहते थे, बहुत परेशान रहते थे। एक दिन राजा जंगल में जाकर विश्राम कर रहे थे और अपने मन में सोच रहे थे कि मेरे पास तो हर एक चीज है। मैं तो नगर का राजा हूँ, मेरे महल में कोई चीज की कमी नहीं है, फिर भी मैं परेशान रहता हूँ, दुखी रहता हूँ। मेरा कैसे भाग्य है। राजा ये सब बात सोच रहे थे, तभी एक भिखारी पर नजर पड़ गया। वो भिखारी मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था और जंगल की ओर जा रहा था। तभी राजा अपने मन में फिर सोचे कि इस भिखारी के पास कुछ नहीं है, न पैर में चप्पल है, न तन पे कपड़ा है, फिर भी बेचारे नंगे पांव जंगल में जा रहा है, मुस्कुरा रहा है। मेरे पास इतना रहते हुए फिर भी मेरे चेहरे पर खुशी नहीं रहता, मैं दुखी रहता हूँ। राजा ये सब बात सोचते हुए उस भिखारी को बोले, भाई तुम मेरे पास आओ। राजा उस भिखारी को अपने पास बुलाए और भिखारी से कहने लगे, इस जंगल में क्या कर रहे हो। तभी भिखारी कहता, राजा साहब मैं तो भिखारी हूँ, कभी जंगल में, कभी गांव में, कभी नदी में, कभी तालाब में, मैं इधर उधर भटकते रहता हूँ, खाना के तलाश में घूमते फिरते रहता हूँ। राजा कहने लगे, क्या तेरा कोई नहीं है, घर बार नहीं है। तभी भिखारी कहता, ना मेरा माता है, ना पिता है, ना कोई मेरा नहीं है, मैं ऐसे भटकते रहता हूँ, मेरा कोई नहीं है। किसी दरवाजे पर जाता हूँ तो कोई रोटी दे देता हूँ तो खाकर पेट भर लेता हूँ, कोई नहीं देता है, धुतकार कर भगा देता है तो उस दिन मैं खाना नहीं खाता हूँ। इतना बात सुने तो राजा की आंख में आंसू आ गया। राजा सोचने लगे, मैं नगर के राजा हूँ, मेरे पास तो हर एक चीज भरा हुआ है, मैं जो चाहता हूँ वो चीज खा लेता हूँ, मंगा लेता हूँ। ये बेचारा भिखारी एक एक चीज के लिए तरसता होगा, ये भगवान कैसे बना देते हैं। फिर भी ये भिखारी मेरे से ज्यादा खुश है। फिर भिखारी कहता राजा से, राजा साहब आप तो देखने में बहुत राजा लग रहे हैं, बहुत धनवान लग रहे हैं, फिर इस जंगल में आप क्या कर रहे हैं। राजा कहने लगे, क्या करूं, मेरे पास तो बहुत धन दौलत है, हर एक चीज मेरे महल में भरा हुआ है, फिर भी मैं दुखी रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। तभी भिखारी कहने लगा, क्यों परेशान रहते हो राजा साहब। राजा कहने लगे,
मैं अपना प्रजा के खुश रखता हूँ, अपना परिवार के खुश रखता हूँ। जो चीज मेरा प्रजा मांगता है उसे मैं पूरा करता हूँ, परिवार को भी पूरा करता हूँ। फिर भी मेरा भाईजान का दुश्मन बना है। मेरे धन दौलत पर, मेरे महल पर मेरा भाई नजर गड़ाया बैठा है कि कब इसे मार दूं, मैं राज सिंहासन ले लूं, इस नगर का राजा बन जाऊं। मेरा भाई यही सोचता है। एक दिन भाई किसी से बात कर रहा था, मैं सारा बात सुन लिया। उसी दिन से मैं दुखी रहता हूँ कि मैं अपने भाई का हर एक इच्छा पूरी करता हूँ। जो चीज मेरा भाई मांग देता है तुरंत लाकर उसके सामने रखता हूँ। फिर भी मेरे भाई मेरे जान के दुश्मन बन गया। ये सब सोच रहा है, मुझे मारना चाहता है। इसीलिए मैं दुखी रहता हूँ कि मेरे पास धन दौलत रहते हुए मैं सुखी नहीं हूँ। कभी मेरे खाना में जहर, कभी दूध में जहर। ये तो भगवान की दया है कि जहर वाला खाना, जहर वाला दूध मुझ तक नहीं पहुंचता है। एक दिन तो मैं खाना खाने जा रही थी, तभी एक प्रजा आया, कहने लगा राजा साहब दरवाजे पर कोई आया है। इतना ही में मैं बात कर रहा था प्रजा से, एक बिल्ली आकर खाना खा ली। उसी समय बिल्ली मर गई। बिल्ली को देखे तो मैं बहुत हैरान हो गया कि ये खाना मुझे दिया गया था मुझे मारने के लिए। मैं नहीं मरा, वो जहर वाला खाना मैं नहीं खाया, वो बिल्ली खा गई। उस दिन से तो और दुखी रहने लगा। ऐसा धन दौलत, ऐसा राजा को क्या हो कि मैं सुखी नहीं हूँ। धन दौलत रहते हुए, नगर के राजा रहते हुए मैं दुखी रहता हूँ, सुखी नहीं रहता हूँ। ये सब भिखारी सुनकर बहुत हैरान हो गया। भिखारी भी कहने लगा, जिसका पास धन दौलत है फिर भी दुखी है, जिसका पास नहीं है वो भी दुखी है। इस संसार में हर कोई दुखी है, कोई कम दुखी है, कोई ज्यादा दुखी है। दुखी तो हर एक व्यक्ति दुखी है। राजा भिखारी से फिर बोले कि आज इसी जंगल में रात बिताते हैं। भिखारी भी कहने लगा, ठीक है राजा साहब, इसी जंगल में आज रात बिताते हैं। फिर राजा भिखारी से बोले कि भाई कुछ खाना लिया है तो दे दो, मुझे बहुत भूख लगा है। भिखारी कहने लगा, हाँ राजा साहब, मेरे पास तो खाना है। राजा के अंगूठी पे भिखारी को नजर पड़ा। भिखारी कहने लगा, राजा साहब मैं तो खाना दूंगा, बस अपना जो अंगूठी पहने है वो अंगूठी मुझे दे दो। राजा हंसने लगे, खुशी खुशी अंगूठी निकाल कर उस भिखारी को दे दिए। राजा भर पेट खाना खाकर उसी जंगल में सो गए। भिखारी भी सो गया। आधी रात को भिखारी को नींद खुली तो भिखारी को मन में लालच आ गया। सोचने लगा, क्यों नहीं राजा के कपड़ा उतार कर मैं पहन लूं, जितना राजा गहना डाले हैं सारा उतार कर मैं डाल लूं। भिखारी को मन में लालच आ गया। राजा को कपड़ा उतार कर सारे गहना उतार लिया। हाथ में राजा घड़ी बांधे थे वो भी उतार लिया और सारा भिखारी पहन लिया। वहां से भिखारी चला गया। राजा उसी जंगल में सोए थे।
भिखारी चलते गया। चलते चलते रास्ते में 2-4 लोग देखे, राजा को पकड़ लिए। कहने लगे, बोलो तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ के राजा हो, तेरा नाम क्या है। वो भिखारी ना नाम बताता ना पता बताता। उस भिखारी को ले जाकर बंदी बना दिया कि ढोंगी राजा है, कोई राजा नहीं है। अगर राजा रहता तो पता बताता, अपना नाम बताता। इधर राजा को जंगल में नींद खुली तो देखने लगे कि मेरे तन पे कपड़ा नहीं है, हाथ में घड़ी नहीं है, जो भी गहने डाले हुए थे सारे गहने चोरी हो गया था। राजा समझ गए कोई नहीं लेकर गया, वही भिखारी लेकर गया। राजा को मन में बिल्कुल दुखी नहीं हुआ, राजा दुखी नहीं हुए, वो खुश हुए कि चलो मेरा कपड़ा एक भिखारी को तो काम में आया, मेरे जेवरात एक भिखारी को काम में आया। राजा वहां से खुश होते हुए अपने महल में चले गए। राजा के प्रजा देखे तो कहने लगे, राजा साहब आपकी कपड़ा ना, आपके तन पे कपड़ा है, ना हाथों में घड़ी है, ना गहने हैं। राजा कहने लगे, भिखारी को दान दे दिए। क्या करता, वो बहुत भिखारी था, ना पैर में चप्पल था, ना तन पे कपड़ा था। प्रजा कहने लगे, धन्य है राजा, आप जैसा राजा हर नगर में हो तो वो नगर धन्य हो जाए। धन्य है राजा, आप जैसा हर नगर में राजा होना चाहिए। इधर भिखारी को बंदी बना लिया, उससे बहुत मारता पीटता। तभी इधर राजा को पता चला वो भिखारी मेरे कपड़ा डाल के जा रहा था, उसको लोग ने बंदी बना लिया। फिर राजा अपने प्रजे के साथ गया, उस भिखारी को छुड़ाया और सारा बात उन लोगों से राजा बताए। उन लोगों ने उस भिखारी को छोड़ दिया। जो लोग उस भिखारी को बंदी बनाए थे वो लोग राजा को भी धन्यवाद देने लगे। धन्य हो राजा कि एक भिखारी को सहारा दिए, एक भिखारी को कपड़े दिए, यहाँ तक अपना पूरा गहने उतार कर दे दिए। धन्य है राजा, आप जैसा राजा को हर नगर में होना चाहिए, आप जैसा राजा हर नगर में होना चाहिए। अब राजा के जो भाई था हमेशा षड्यंत्र रच रहा था। ये सब सुनकर राजा को, भाई को हृदय में परिवर्तन आ गया कि मेरा भाई तो दूसरे के लिए मरता है, दूसरे को दुखी में दुखी ढूंढता है, दूसरे के सुखी में सुखी ढूंढता है। मैं अपने ही भाई को जान के दुश्मन बना हूं। मेरे भाई को तो ना पत्नी है ना बच्चे हैं, भाई के बाद मेरा ही सिंहासन होगा, मैं ही राजा बनूंगा, इस नगर का मैं ही राजा बनूंगा। राजा के भाई के हृदय में परिवर्तन आ गया। अब वो दिन से अपने भाई के चरणों में गिरकर, राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे कि भाई मुझे क्षमा कर दो, आपके प्रति मैं क्या क्या षड्यंत्र रच रहा था, एक न एक षड्यंत्र रच रहा था, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे ज्ञान हो गया भाई, जो दूसरे के लिए जीता है वही इंसान है, जो अपने लिए जीता है वो तो हैवान है। मैं अपने बारे में सोचता था, अपने बारे में जीता था, मेरे से बड़ा कोई हैवान नहीं है, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने अपने भाई को क्षमा कर दिया और गले मिला लिए। राजा के भाई बहुत खुशी खुशी रहने लगे। राजा भी बहुत खुशी महसूस करने लगे।
जो इतने वर्षों से राजा के अंदर कभी खुशी नहीं आया था, इतना खुश नहीं थे राजा, वो दिन इतना खुश हुए। तो देखिए मेरे महादेव तो सब पर दया करते हो, तो दया के सागर है। बस सच्चाई पे रहो, अपना कर्म करते रहो, दूसरे के प्रति कभी बुराई मत सोचो। अगर दूसरे के पास धन है, मेरे पास नहीं है, तो दूसरे के धन देखकर कभी जलना नहीं चाहिए, कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। भगवान जितने दिए उसी में खुश रहना चाहिए और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हे भगवान, हे महादेव, जो भी दिए हैं मेरे लिए बहुत है, आपको धन्यवाद देती हूँ। जितनी महादेव दिए हैं उतने में खुश रहो और महादेव को धन्यवाद दो। रोज महादेव को धन्यवाद दो कि हे महादेव, जो भी दिए हैं मेरे लिए बहुत है, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। कभी दूसरे के दौलत के देखकर न जले, न बुरा सोचे, बस विश्वास बनाए रहे और कर्म करते रहे। एक दिन महादेव जरूर सफल बनाते हैं, जरूर दया करते हैं। ये तो देवों के देव महादेव हैं, सब पर दया करते हैं। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे महादेव मेरे गुरु भव से पार लगा देंगे। मेरे महादेव मेरे शिव जैसा ही धरती पर कोई गुरु नहीं है। आइए भगवान शिव के अपना गुरु बनाए, अपना जीवन में उतारे, अपना मन में उतारे और उनके चरणों में लगे रहे और जगे रहे। मैं अपनी कथा इसे समाप्त करती हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।